3 घंटे के लिए बैठे, लोगों को तंग किया, ज्ञापन दे के चले गए। अगर आपने धरना देना है, किसानों के वाकई हितैषी हैं, तो हम 60-60, 70-70 दिन के धरने लगाए और उस समय ये लोग आके बदतमीजी किसानों के साथ धरनों पर करते थे। आज ये जब सत्ता से बाहर है तो ये किसानों के नाम का फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं, जबकि ये भूल गए कि इनके राज में कंडेला कांड हुआ था, जो भारत का सबसे खतरनाक कांड था। नमस्कार, मैं किसान क्रांति से पंकज खरिया, मेरे साथ इमरान खान हैं। आज हम पहुंचे हैं स्वामीनाथ संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री विकल्पाचार्य जी के साथ, जिन्होंने पिछले लंबे समय से संघर्ष किया है और बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सिरसा ज़िले के किसानों को फ़ायदा पहुंचाया है, मुआवजा दिलवाया है। इनसे आज हम बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी पंकज जी। आज जो किसानों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है लॉकडाउन के अंदर? देखिए, कोरोना काल जहां व्यापारियों के लिए एक मौका आया कि उन्होंने अपनी हर एक वस्तुएं 3 गुना दामों में बेची, वहां कोरोना काल किसान और मजदूर के लिए संकट काल के तौर पर आया। जहां किसानों को पहले फसल कटाई में दिक्कत आई, उसके बाद फसल बेचने के लिए 50-50 किसान, जहां दारू के ठेकों पर हज़ार आदमी इकट्ठे जा सकते हैं, वहां किसानों को मंडी जाने के लिए उनकी संख्या 50 की गई। उनके फसलों को औने पौने दामों में ख़रीदा गया। उसके बाद जो खरीफ की फसल की हमारी बिजाई थी, उसके दौरान सरकार की गलत नीतियों के कारण सारी लेबर यहाँ से चली गई और लोकल लेबर का धान की रुपाई का रेट जो पहले 2000 रुपये प्रति एकड़ था, वो 7000 रुपये प्रति एकड़ हो गया। यदि 7000 रुपये किसान देगा तो वो किस प्रकार तो धान की फसल में फ़ायदा उठाएगा। इसी प्रकार जो सब्जी और फल उत्पादक किसान थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि सब्जी और फल की जो खेती है वो सबसे महंगी खेती है और उनकी फसलें 50 पैसे 1 रुपये के भाव में भी नहीं बिकी, उन्हें गौशालों में फेंकनी पड़ी। तो इसके लिए जहां हमें सरकार से उम्मीद थी कि वो कोई राहत पैकेज देगी, सरकार ने सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के नाम पर राहत पैकेज निकाला। किसानों और मजदूरों के लिए उस राहत पैकेज में कुछ नहीं है। पचार साहब, हरियाणा सरकार दावा करती है कि किसानों को लॉकडाउन में हमने कोई समस्या नहीं आने दी, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो सच्चाई खट्टर साहब खुद देखें कि आज हमें सरसों और गेहूँ बेचे हुए लगभग 1.5 से 2 महीना का समय हो चुका है और ये फसल ऐसी होती है जिससे कि जो पैसा आता है, नकद पैसा, उसी से हम खरीफ की फसल की बिजाई करते हैं, अपने बच्चों की फीसें भरते हैं। 1.5 महीने तक अब तक किसानों के पास कोई रुपया नहीं आया है। जिन किसानों के पास रुपया आया है, पहली बार सरकार द्वारा कणक के ऊपर 14 रुपये प्रति क्विंटल के धक्के से काटे जा रहे हैं। उसको डायरेक्ट कोरोना टैक्स नहीं बोला उन्होंने लेबर और कट्टे का जो आज तक के आज़ादी के इतिहास के बाद लेबर अनलोडिंग का जो खर्चा होता है वो सरकार ठेकेदार को देती है या आड़तीए को देती है। किसान से वसूली का उसका कोई तरीका नहीं है। तो इस समय में भी सरकार ने हमारे ऊपर इसी प्रकार पीछे मेरा जल मेरी विरासत योजना लाई, जबकि मुख्यमंत्री के आप बयान देखिए कि आप मक्के की फसल बीजिए। मुख्यमंत्री ये बयान दे रहा है मई के महीने में और मक्के की फसल की बिजाई होती है फरवरी के महीने में। अब तो मक्का निकलने वाला है, कैसे बिजाई हो सकती है? तो हरियाणा सरकार की तरफ से किसान बहुत दुखी है, अपनी पेमेंट के लिए दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन पेमेंट आने का कोई भी जरिया अभी तक हमें नहीं दिखाई दे रहा। पचार साहब, आपके संगठन ने पिछले दिनों कर्जा मुक्त के अभियान एक चलाया था ट्विटर पे, जो लगभग 4 से 5 घंटे ट्रेंडिंग में चला, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन के समय में जहां पर हम फील्ड में प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो एकमात्र सोशल मीडिया हमारे बच्चों को हमने समझाया कि ये ऐसा प्लेटफार्म है जिसके ऊपर जितने भी राजनेता, अभिनेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीसी हैं, वो फेसबुक, व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते, वो सभी के सभी ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्विटर के जरिए वो एक नेशनल न्यूज़ बनता है। तो 5 मई के हमारे अभियान, कर्जा मुक्ति अभियान ने लगातार 4 घंटे तक इंडिया में टॉप ट्रेंड किया, वर्ल्ड में 4थे नंबर पर ट्रेंड किया। इसी तर्ज पर 6 जून को शाम को 4 बजे कर्जा मुक्ति पूरा दाम, #कर्जा मुक्ति पूरा दाम पूरे देश के किसानों द्वारा चलाया जाएगा, जो कि निश्चित तौर पर टॉप ट्रेंड करेगा। हम सरकारों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जाग जाइए, अदरवाइज जो किसानों और मजदूरों में गुस्सा है, ज़मीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन तैयार हो चुका है, जिसकी जिम्मेवार सरकार हो। प्रचार साहब, आगे की क्या रणनीति है आपकी? लॉकडाउन के बाद की आपकी क्या रणनीति है? लॉकडाउन के बाद आज लगभग हमारे लॉकडाउन के दौरान पूरे देश के किसानों से संवाद हुआ। दिल्ली मेरे पास अब तक लगभग 280 ज़िलों से किसान जुड़ चुके हैं। हर एक ज़िले से 200 से 300 किसान जो ज़मीनी स्तर पर आंदोलन चाहते हैं। 73 साल में किसान को इन पार्टियों से कुछ नहीं मिला। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, राजस्थान से राष्ट्रीय किसान न्याय पद यात्रा शुरू की जाएगी, जो पूरे देश में, चाहे हमें साल का समय लगे, चाहे 1.5 साल, चाहे 2 साल का समय लगे, हर गांव, हर किसान, हर ढाणी तक हम पहुंच के किसानों को उनकी समस्याएं बताएंगे और एक बार इससे सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए उसे
कहेंगे कि एक बार वो दिल्ली ज़रूर आए, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ पहली और आखिरी बार होगा। तो उम्मीद है कि 1.5-2 साल में लगभग 1 करोड़ किसान दिल्ली जाएगा, क्योंकि सत्ता बदलने से किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता। बीजेपी आई, कांग्रेस गई, किसान जब जन आंदोलन में बैठेगा तभी जाकर ये सरकारें, गूंगी बहरी सरकारें, उनकी बात सुनेंगी। हरियाणा की जो एक विपक्षी पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उस पार्टी के द्वारा कल से एक धरना दिया गया है किसानों की वसूली के लिए, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? कल से एक धरना दिया गया, इसका मतलब वो धरना आज भी चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं। 3 घंटे के लिए बैठे, लोगों को तंग किया, ज्ञापन दे के चले गए। अगर आपने धरना देना है, किसानों के वाकई हितैषी हैं, तो हम 60-60, 70-70 दिन के धरने लगाए और उस समय ये लोग आके बदतमीजी किसानों के साथ धरनों पर करते थे। आज ये जब सत्ता से बाहर है तो ये किसानों के नाम का फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं, जबकि ये भूल गए कि इनके राज में कंडेला कांड हुआ था, जो भारत का सबसे खतरनाक कांड था, जिसमें किसानों के ऊपर सरेआम गोलियां चलाई गई थी। तो ये तो राजनीतिक लोग हैं, यही अगर किसानों और मजदूरों का भला चाहते तो आज ये हालात नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विकल्प आचार, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कर्जा मुक्त पूरा दाम हैशटैग आप यूज़ कर ट्विटर पर इसे भी ट्रेंडिंग में लाने का काम करें। धन्यवाद।